देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जब हम लोग पहली बार सरकार में आए थे, उसी समय उन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, फिर सबका विश्वास, फिर सबका प्रयास। और वर्तमान का जो नारा है उनका कि हमारे देश में 4 जातियां हैं। हमारे देश में गरीब है, हमारे देश में युवा है, हमारे देश में किसान है, हमारे देश में महिलाएं। इन चारों वर्गों के लिए जिस शानदार ढंग से सरकार ने काम किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। महिला सशक्तिकरण के लिए नए संसद भवन में जिस प्रकार से नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 लाने का काम किया गया, जिस प्रकार से आज के बजट में 2 करोड़ को बढ़ा करके 3 करोड़ हमारी जो दीदियां हैं उनको लखपति दीदी बनाने की घोषणा की गई है बजट में, जिस प्रकार से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष तौर से अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में, किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में और उनकी लागत को घटाने की दिशा में जो शानदार काम किए जा रहे हैं। अभी तो बजट का चल ही रहा है, लेकिन बहुत शानदार बजट है, मैं इसका स्वागत करता हूं। और यह बजट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में आदरणीय हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो पेश किया गया है, इससे शानदार बजट हो नहीं सकता। ये तो अंतरिम बजट है, चूंकि चुनावी वर्ष है। इसके बाद भी इस बजट में जितनी राहत, जैसे 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया गया है, तो ये सब अपने आप में बहुत बड़े बड़े कदम हैं और ऐसे कदम का देश स्वागत कर रहा है, दुनिया स्वागत कर रही है और गरीब भी स्वागत कर रहा है, किसान भी स्वागत कर रहा है, नौजवान भी स्वागत कर रहा है, महिलाएं भी स्वागत कर रही है। देखिए, आत्मनिर्भर भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और विकसित भारत बनाने के लिए 2047 तक का लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही ऐलान किया है और आज उसे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने दोहराया है, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। और एफडीआई के बारे में जो उन्होंने व्याख्या की है वो सच है। जो हम भारत के अंदर जब दुनिया के अलग अलग देशों से अपने देश की जरूरत के सामान खरीदने के लिए जाते थे, तो रोजगार तो उन देशों को मिलता था जिन देशों से हम सामान खरीदते थे। आज दुनिया का कोई भी देश हो अपनी टेक्नोलॉजी लेकर के भारत में आए, अगर कोई सामान भारत में बनाएगा तो रोजगार हमारे भारत के नौजवानों को मिलेगा, युवाओं को मिलेगा। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में, विकसित भारत की दिशा में, गरीब कल्याण यानी देश का कल्याण की भावना में यह बजट स्वागत योग्य है। मैं इस बजट से बहुत समझता हूं कि सभी पक्षों का ध्यान रखा गया है, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और वह भी अंतरिम बजट के अंदर, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। जी देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार जब 1990 में थी तो राम भक्त जो निहत्थे थे, कारसेवक थे, उन पर गोली चला करके उनकी हत्या करने का पाप किया। 1993 में जब दोबारा सपा सरकार में थी तो इस सरकार ने बाबा विश्वनाथ जी के उस पवित्र धाम में व्यास जी का जो स्थान था उसको केवल सत्ता का अहंकार दिखा करके बंद कर दिया था। प्रयागराज में 2013 में जब कुंभ का मेला हो रहा था तो कुंभ के मेले के समय इतनी लापरवाही बरती गई कि दुर्घटना हो गई। कई हमारे कुंभ में आए हुए तीर्थयात्री मौत के मुंह में चले गए। तो समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी के कारण राम भक्त उनसे नाराज हैं, शिव भक्त उनसे नाराज हैं और जो कुंभ में स्नान करने के लिए आने वाले वह सब भी नाराज हैं। समाजवादी पार्टी का यह पाप था। समाजवादी पार्टी को यही पाप उसे समाप्तवादी पार्टी बनाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी, मैंने कहा कि वो राम भक्तों की, शिव भक्तों की, त्रिवेणी संगम के भक्तों की अपराधी है और इस अपराध के लिए लोग उसे माफ भी नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि सपा समाप्तवादी पार्टी बनने का अपने आप रास्ता तलाश रही है। तो 2024 में जब समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में खाता ही नहीं खुलेगा तब उसको यह एहसास होगा कि भगवान राम हो, भगवान शिव हो, भगवान श्री कृष्ण हो, कुंभ हो, जो धार्मिक स्थल है वो हो और तुष्टीकरण की उनकी घटिया और घिनौनी राजनीति हो, उसका जवाब जनता देगी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जब हम लोग पहली बार सरकार में आए थे, उसी समय उन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, फिर सबका विश्वास, फिर सबका प्रयास। और वर्तमान का जो नारा है उनका कि हमारे देश में 4 जातियां हैं। हमारे देश में गरीब है,
हमारे देश में युवा है, हमारे देश में किसान है, हमारे देश में महिलाएं हैं। इन चारों वर्गों के लिए जिस शानदार ढंग से सरकार ने काम किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। महिला सशक्तिकरण के लिए नए संसद भवन में जिस प्रकार से नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 लाने का काम किया गया, जिस प्रकार से आज के बजट में 2 करोड़ को बढ़ा करके 3 करोड़ हमारी जो दीदियां हैं उनको लखपति दीदी बनाने की घोषणा की गई है बजट में, जिस प्रकार से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष तौर से अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में, किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में और उनकी लागत को घटाने की दिशा में जो शानदार काम किए जा रहे हैं। अभी तो बजट का चल ही रहा है, लेकिन बहुत शानदार बजट है, मैं इसका स्वागत करता हूं। और यह बजट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में आदरणीय हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो पेश किया गया है, इससे शानदार बजट हो नहीं सकता। ये तो अंतरिम बजट है, चूंकि चुनावी वर्ष है। इसके बाद भी इस बजट में जितनी राहत, जैसे 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया गया है, तो ये सब अपने आप में बहुत बड़े बड़े कदम हैं और ऐसे कदम का देश स्वागत कर रहा है, दुनिया स्वागत कर रही है और गरीब भी स्वागत कर रहा है, किसान भी स्वागत कर रहा है, नौजवान भी स्वागत कर रहा है, महिलाएं भी स्वागत कर रही है। देखिए, आत्मनिर्भर भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और विकसित भारत बनाने के लिए 2047 तक का लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही ऐलान किया है और आज उसे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने दोहराया है, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। और एफडीआई के बारे में जो उन्होंने व्याख्या की है वो सच है। जो हम भारत के अंदर जब दुनिया के अलग अलग देशों से अपने देश की जरूरत के सामान खरीदने के लिए जाते थे, तो रोजगार तो उन देशों को मिलता था जिन देशों से हम सामान खरीदते थे। आज दुनिया का कोई भी देश हो अपनी टेक्नोलॉजी लेकर के भारत में आए, अगर कोई सामान भारत में बनाएगा तो रोजगार हमारे भारत की नौजवानों को मिलेगा, युवाओं को मिलेगा। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में, विकसित भारत की दिशा में, गरीब कल्याण यानी देश का कल्याण की भावना में यह बजट स्वागत योग्य है। मैं इस बजट से बहुत समझता हूं कि सभी पक्षों का ध्यान रखा गया है, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और वह भी अंतरिम बजट के अंदर, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। जी देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार जब 1990 में थी तो राम भक्त जो निहत्थे थे, कारसेवक थे, उन पर गोली चलाकर के उनकी हत्या करने का पाप किया। 1993 में जब दोबारा सपा सरकार में थी तो इस सरकार ने बाबा विश्वनाथ जी के उस पवित्र धाम में व्यास जी का जो स्थान था उसको केवल सत्ता का अहंकार दिखा करके बंद कर दिया था। प्रयागराज में 2013 में जब कुंभ का मेला हो रहा था तो कुंभ के मेले के समय इतनी लापरवाही बरती गई कि दुर्घटना हो गई। कई हमारे कुंभ में आए हुए तीर्थयात्री मौत के मुंह में चले गए। तो समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी के कारण राम भक्त उनसे नाराज हैं, शिव भक्त उनसे नाराज हैं और जो कुंभ में स्नान करने के लिए आने वाले वह सब भी नाराज हैं। समाजवादी पार्टी का यह पाप था। समाजवादी पार्टी को यही पाप उसे समाप्तवादी पार्टी बनाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी, मैंने कहा कि वो राम भक्तों की, शिव भक्तों की, त्रिवेणी संगम के भक्तों की अपराधी है और इस अपराध के लिए लोग उसे माफ भी नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि सपा समाप्तवादी पार्टी बनने का अपने आप रास्ता तलाश रही है। तो 2024 में जब समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में खाता ही नहीं खुलेगा तब उसको यह एहसास होगा कि भगवान राम हो, भगवान शिव हो, भगवान श्री कृष्ण हो, कुंभ हो, जो धार्मिक स्थल है वो हो और तुष्टीकरण की उनकी घटिया और घिनौनी राजनीति हो, उसका जवाब जनता देगी।